Audio Jungle. नमस्कार, DTN के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट यानी कि शॉर्टकट। लीमखेड़ा में हड़प नदी पर रेलवे ब्रिज की पैराफिट क्षतिग्रस्त होने से यातायात हुआ प्रभावित, कोई दुर्घटना नहीं हुई। राबडाल के समीप गोलियों से छलनी बड़ौदा के व्यापारी का शव उसी की कार में मिलने से मची सनसनी। ड्राइवर कार की चाबी सहित हुआ फरार। कांग्रेस के प्रदेश कक्षा के अग्रणियों की उपस्थिति में दाहोद में लगा लोक दरबार। और विश्व पर्यावरण दिवस के चलते दाहोद में हुए विविध कार्यक्रम। समाचारों में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर लीमखेड़ा की हड़प नदी पर बने रेलवे ब्रिज की पैराफिट अचानक हुई क्षतिग्रस्त, जिससे रेल व्यवहार हुआ प्रभावित, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं। दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर दाहोद के लीमखेड़ा की हड़प नदी पर बने रेलवे ब्रिज की अचानक तकरीबन 50 फुट जितनी पैराफिट अर्थात पुल की साइड वॉल या यूं कहिए कि गटर या ट्रैक आदि की मजबूती व सलामती के लिए बनाई गई आड़ी दीवार अचानक सवेरे सवेरे एक एक्सप्रेस ट्रेन के पास होने पर धड़ाके के साथ क्षतिग्रस्त हुई और नदी में गिर पड़ी। शुक्र है ऊपर वाले का कि ट्रेन के सही सलामत गुजर जाने पर यह हादसा हुआ और तत्काल ही तंत्र द्वारा अपलाइन को बंद कर दिया गया, अन्यथा बहुत बड़ी होनारत को नकारा नहीं जा सकता। यह हादसा तब हुआ जब रेलवे के कर्मियों द्वारा तकरीबन 60 साल पुराने इस पुल का समारकाम किया जा रहा था और उस पर भी हादसा हुआ। तब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेल मंत्री सुरेश प्रभु गुजरात के मेहसाणा के दौरे पर थे, जिससे तंत्र में खलबली सी मच गई। घटना की जानकारी वायुवेग से फैली व रतलाम सहित मुंबई के आला अधिकारी व कर्मचारियों का काफला घटना स्थल पर पहुंच गया। युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया व 24 घंटे में पुनः अपलाइन शुरू करने की जिम्मेदारी पूर्वक आधिकारिक सूत्रों ने दी जानकारी। हमारी ट्रेनें तो हमारी जो है उस लाइन से पास कर ही रहे हैं जी। ट्रेनें इस लाइन को रेस्टोर करने वाला था कि दोनों लाइन चलने का है, तो हम कल तक हम इसको चालू करें। क्योंकि ये दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग है, अतः इसी घटनाओं के बाद रेल यातायात का प्रभावित होना स्वाभाविक सी बात कही जा सकती है, जिसके चलते 3 ट्रेनों को रद्द किया गया व अन्य कई ट्रेनों को अपने निर्धारित समय से लेट भी होना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। बहरहाल घटना के 24 घंटे बाद ही युद्ध स्तर पर समारकाम पूर्ण कर दिया गया व बंद की गई अपलाइन का वाहन व्यवहार कर दिया गया आरंभ। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर दाहोद के नजदीक देर रात को शकमंद हालत में मिली एक कार और उस कार में थी एक लाश, जिसे गोली से किया गया था छलनी। वायुवेग से समाचार फैलते ही दाहोद में मची सनसनी। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार दाहोद रूरल पुलिस रात्रि पेट्रोलिंग में थी, तब देर रात को एक कार शंकास्पद अवस्था में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर दाहोद के नजदीक चौकड़ी के पास खड़ी पाई गई। नजदीक जाकर देखने पर पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि गाड़ी में खून से लथपथ
एक व्यक्ति की लाश भी थी। रूरल पुलिस फौरन हरकत में आई। पुलिस ने लाश सहित कार को अपने कब्जे में लिया व गाड़ी के नंबर के आधार पर जानकारियां जुटानी शुरू की। तो मालूम चला कि बड़ौदा के तंबाकू के मशहूर व्यापारी लखेश शेठ अपनी इस GJ6 FQ 8321 नंबर की कार में ड्राइवर दिलीप त्रिपाठी के साथ बड़ौदा से सवेरे 11 बजे करीब बालासिनोर जाने के लिए निकले थे, किंतु देर शाम तक वापस न लौटने पर परिजनों ने फ़ोन पर संपर्क साधा तो दोनों ही के फ़ोन स्विच ऑफ बताए गए, जिससे शंकाएं बढ़ना स्वाभाविक सी बात कही जा सकती है। दरमियान दाहोद पुलिस ने परिजनों को फ़ोन पर तत्काल दाहोद बुलवाया और घटना संबंधी जानकारियां दी। देर रात को परिजन बड़ौदा से दाहोद पहुंच भी गए थे। लाश को पहचान भी लिया गया था, किंतु लाश सहित गाड़ी को सुनसान व एकांत में छोड़कर गाड़ी की चाबी सहित ड्राइवर दिलीप त्रिपाठी है फरार। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक पर 4 गोलियां दागी गई, जिसके चलते सिर तथा छाती के भाग पर 3 गोलियां लगी, जबकि एक मिस फायर भी बताया गया। प्राथमिक तौर पर पुलिस ने फरार ड्राइवर को ही आरोपी मानते हुए अग्रिम कार्यवाही हाथ में ली है व साथ ही ड्राइवर को पकड़ने के चक्र भी गतिमान किए हैं। પોલીસ સ્ટેશનની હદના રાબડાલ ગામે સ્વિફ્ટ ગાડીમાં બરોડા અલકાપુરીના તમાકુના વેપારી લતેશ શેઠની લાશ મળેલ, જે એમના ડ્રાઈવર દિલીપ ત્રિપાઠી દ્વારા હત્યા કરવામાં આવેલ છે। દાહોદ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી આગળની તપાસ ચાલુ છે। अब इस घटना में कई गुत्थियां या कई सवाल हैं जो ड्राइवर के मिल पाने पर ही सुलझ पाएंगे। मसलन हत्या किसने की, क्यों की, कब की, कहाँ की, और यह हत्या थी या लूट या फिर कुछ और। इन तमाम बातों से पर्दाफाश होना अभी बाकी है। दाहोद की गरबाड़ा चौकड़ी स्थित नारायण शो मिल में देर रात को अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी, कोई जानहानि नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देर रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब गरबाड़ा चौकड़ी स्थित नारायण शो मिल में अचानक आग लग गई थी। तेज हवाओं के चलते व मिल में रखे लकड़े आदि की वजह से आग तीव्र गति से फैलने लगी थी। तत्काल फायर ब्रिगेड को फोन द्वारा सूचित किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए व लगातार 5 घंटों तक अंदाजित 48,000 लीटर पानी की मदद से फायर के जवानों को भारी मेहनत व मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में मिली सफलता। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो, ऐसे घटनास्थल पर अनुमान लगाए जा रहे थे। बहरहाल तकरीबन 5 लाख का नुकसान इस आगजनी से बताया जा रहा है। અમારે નારાયણ સોમની અંદર આગ લાગી 12:30-1 વાગ્યાની આજુબાજુ ને અમે ફાયર બ્રિગેડમાં જાણ કરી અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તૈયારીમાં નારાયણ સોમની અંદર આવી ને આગ બોલાવવાની કોશિશ કરી ને અમારે નાનું મોટું 5-1 લાખ જેવું નુકસાન થયું। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, इस विशेष दिन के चलते दाहोद में देखे गए विविध कार्यक्रम। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर प्रकृति मित्र मंडल द्वारा एक जन जागृति हेतु निकाली गई रैली। प्रकृति मित्र मंडल के दफ्तर से निकाली गई इस रैली में प्रकृति मित्र मंडल के औहदेदार, कार्यकर्ता तथा वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी रहे मौजूद और यह रैली प्रकृति मित्र मंडल के दफ्तर से शुरू होकर विविध राजमार्गों पर होती हुई पहुंची नगर पालिका चौक, जहां हुआ इसका समापन। तो दूसरी तरफ 5 जून को बस स्टैंड से संस्कार एडवेंचर ग्रुप तथा
वन विभाग के संयुक्त उपक्रम में भी एक रैली निकाली गई, जो बस स्टैंड से शुरू होकर विविध राजमार्गों पर होती हुई नगर पालिका पहुंची, जहां नगर पालिका प्रमुख, उप प्रमुख तथा काउंसिलरों द्वारा इस रैली का किया गया स्वागत। और फिर यहां से इस रैली में शामिल तमाम लोग बस द्वारा पहुंचे कंजेटा, और जहां से फिर रैली स्वरूप में पर्यावरण संबंधी जन जागृति लाने हेतु सूत्रोच्चार करते हुए सभी लोग पहुंचे रतन महाल, जहां संस्कार एडवेंचर ग्रुप तथा बड़ौदा रेंज के लोग भी इस रैली में हुए शामिल, और सभी ने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए फल आदि के बीज इस विस्तार में बोए तथा इस विस्तार से पॉलीथीन की थैलियां आदि साफ करके पर्यावरण को स्वच्छ करने के प्रयास भी संस्था द्वारा हाथ में लिए गए। तो इधर विश्व पर्यावरण दिवस के चलते ही दाहोद कारखाना और बिजली विभाग के संयुक्त उपक्रम द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कारखाना प्रबंधक जीसी पोनीकर सहित कई आला अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। साथ ही फूल व फल के साथ साथ छाया देने वाले विविध पौधों को पावर हाउस तथा बिजली कारखाने के प्रांगण में लगाया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि वृक्षारोपण करने वाले सभी व्यक्तियों ने एक एक पौधे को दत्तक भी लिया, साथ ही उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली। इस वृक्षारोपण के सफल कार्यक्रम को आयोजित करने में स्काउट वीरों ने भी अपना प्रशंसनीय सहयोग दिया। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी हां, 10 जून अंतरराष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस के चलते आरपीएफ विभाग द्वारा लोगों को जन जागृत करने के किए गए सफल प्रयास। 10 जून अंतरराष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस अर्थात समपार फाटक जागरूकता दिवस, जिसके चलते 6 जून से 10 जून तक संरक्षा जागरूकता सप्ताह के रूप में रेल विभाग द्वारा मनाया जाता है, और जिसके तहत रेलवे फाटक पर रेल लाइन क्रॉस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे रेल लाइन सावधानीपूर्वक क्रॉस की जानी चाहिए ताकि अकस्मात न हो, जानहानि न हो, इन बातों की जानकारियां रेलवे विभाग के आईपीएफ सतीश कुमार व आरपीएफ के जवानों सहित स्टेशन मास्टर दाहोद तथा टाउन पीआई डामोर एवं अन्य रेलवे के अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में रेलवे स्टेशन के समीप लेवल क्रॉसिंग पर दी गई। साथ ही पैम्पलेट्स आदि वितरण भी किए गए। कुल मिलाकर लोगों में जागरूकता लाने का अच्छा प्रयास रेल सुरक्षा बल द्वारा किया गया। दाहोद की हरि वाटिका में प्रदेश कक्षा के कांग्रेस के अग्रणियों की उपस्थिति में अभी हाल ही में लगा एक लोक दरबार। विधानसभा चुनाव 2017 आने से पूर्व ही भाजपा तथा कांग्रेस ने अपने अपने तरफ से चुनावी तैयारी के भागरूप कमर कस ली है। भाजपा द्वारा लोक संवाद सेतु कार्यक्रम द्वारा लोगों के बीच जाकर प्रश्नों को हल करने का तरीका अपनाया गया, वहीं कांग्रेस ने लोक दरबार लगाकर जनता के सवालों का हल लाने का फॉर्मूला अपनाया। बहरहाल दाहोद के हरिवाटिका में कांग्रेस पक्ष द्वारा आयोजित लोक दरबार कार्यक्रम के चलते प्रदेश के कांग्रेस पक्ष के प्रमुख भरत सिंह सोलंकी, विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला, पूर्व कांग्रेस प्रमुख अर्जुन मोढवाडिया व पूर्व केंद्रीय मंत्री तुषार चौधरी की अगवानी में भारी जनमेदिनी के बीच लोक दरबार लगाया गया। बहुत ही सादगीपूर्वक मंचस्थ आमंत्रित कांग्रेसी अग्रवणियों का स्वागत आदि किया गया और उसके पश्चात अपने शासनकाल में भाजपा सरकार लोगों के प्रश्नों का हल
कर पाने में व सुशासन करने में बिल्कुल असफल रही है, जिसके चलते 2017 में भाजपा को मुंह की खानी पड़ सकती है, जैसे प्रहार किए शंकर सिंह वाघेला ने। લોક દરબારના માધ્યમથી પ્રજાની અવાજને અમે વાચા આપીએ છીએ। બહુ સરસ પ્રતિભાવ મળે છે અને આગામી દિવસોમાં બાકીના સમયે જે લોક દરબાર બાકી છે તે બી પૂરો કરીશું અને સરકાર જો ધ્યાન નહીં આપે તો બહુ મોટા પ્રશ્નોનો ઢગલો લઈને અમે ગવર્નર સમક્ષ કૂચ કરી દઈશું અને સરકારના બહેરા કાને આ વાત સંભળાય એની તમામ કોશિશ કરીશું। तो इधर गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख भरत सिंह सोलंकी ने भी मौके का फायदा उठाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर किए प्रहार। फक्त एक ज क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टीनी सरकार आगळ छे, नंबर 1 छे। ए गुजरातमां भ्रष्टाचारमा 1 नंबरमां आगळ वधी रही है। और फिर उसके बाद शुरुआत हुई लोक दरबार की। कांग्रेस पक्ष द्वारा दिए गए फॉर्म्स में लोगों ने अपनी अपनी फरियादें, तकलीफें या सवाल आदि लिखकर दिए, तो कुछ लोगों ने खुले मंच पर ही अपने सवालों को रखा, जिन्हें कांग्रेस के अग्रणियों ने सुना व लोगों को उनके प्रश्नों का निराकरण आगामी 4-5 महीने में करने का विश्वास भी दिलाया। सुरक्षा सेतु सोसाइटी दाहोद तथा दाहोद पुलिस के संयुक्त उपक्रम में अभी हाल ही में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। खेल तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के हेतु से अभी हाल ही में दाहोद पुलिस तथा सुरक्षा सेतु सोसाइटी के संयुक्त उपक्रम से पुलिस ग्राउंड पर एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें दाहोद जिले की 15 और गोधरा की 1 अर्थात 16 टीमों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए आईजीपी मयंक सिंह चावड़ा, दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक मनोज निनामा, डीवाईएसपी मेहता सहित पुलिस के आला अधिकारी इस मौके पर रहे मौजूद। टूर्नामेंट के चलते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजकों द्वारा पहली बार हर टीम के हर खिलाड़ी को आयोजकों द्वारा दी गई टी शर्ट्स। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट के चलते 16 टीमों में हुआ घमासान और रोमांचक मुकाबला और अंत में दाहोद पुलिस तथा गोधरा पुलिस के बीच हुआ फाइनल, जिसमें गोधरा पुलिस की टीम बनी विजेता। मेघ को रिझाने या मनाने के लिए भले ही संगीत में मल्हार आदि राग गाए जाते हों, किंतु आज भी दाहोद में परंपरागत तरीके से मेघ को रिझाने या मनाने के लिए गाए जाते हैं मेहुलिया। चिलचिलाती हुई गर्मी और धूप से हर कोई त्रस्त और त्राहिमाम है। ऐसे में राहत पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हर किसी को चाहिए बारिश, और अच्छी बारिश के लिए मेघ को मनाना या रिझाना बहुत ही आवश्यक होता है। शास्त्रों में मेघ को रिझाने या मनाने के लिए हवन आदि जैसे कई अनुष्ठान या तरीके बताए गए हैं, किंतु दाहोद में आज भी परंपरागत तौर तरीके से मेघ को मनाने और रिझाने के लिए मेहुलिया गाया जाता है, और जिसके तहत मेघ राजा से प्रार्थना की जाती है कि हे मेघ, तू इतना बरस कि नदी, नाले, तालाब, कुएं आदि लबालब भर जाए, हर एक पशु पक्षी तृप्त हो जाए और चारों तरफ खुशहाली खुशहाली हो। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत आज भी ग्रामीण क्षेत्र के नन्हे नन्हे बच्चे मेहुलिया की प्रतिमा बनाकर अपने सर पर रखते हैं और लोग उन पर पानी आदि डालते हैं, और ये बच्चे अपनी सुरीली आवाज़ में मेहुलिया कुछ इस तरह गाते हैं। और अब चलते
चलते। दोस्तों चलते चलते हम आपसे 3 बातें करेंगे। एक, दोस्तों रमजान का महीना पाक और पवित्र महीना, उपवास और रोजे का महीना, खुदा की इबादत और बंदगी करने का ये महीना, यानी कि कुल मिलाकर धार्मिक महीना। ऐसे में DTN परिवार की तरफ से मुस्लिम तथा वोहरा संप्रदाय के तमाम लोगों को रमजान मुबारक। दोस्तों यूं तो हर शाम आप अपनी नजर से रूबरू देखते ही होंगे, लेकिन हमारे कैमरामैन ने कुछ अजीबो गरीब शाम को अपने कैमरे में किया है कैद। इस शाम को पक्षियों का कोलाहल, उनका उड़ने का तरीका देखिए हमारे कैमरे की नजर से। दाहोद में सार्वत्रिक चेतना के पूरक माने जाने वाले या कहे जाने वाले इंदू भाई सेठ, जो 85 वर्षीय थे, गत सप्ताह बीमारी के चलते उनका अवसान हुआ, जो अब हमारे बीच नहीं है। हम DTN परिवार की तरफ से इस मौके पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और सद्गति दे, साथ ही दुख की इस घड़ी में इस परिवार को उभरने के लिए शक्ति प्रदान करे, ऐसी भी हम प्रार्थना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.